हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के साथ रेशेदार और बहुत ही मज़ेदार टिक्का शामी कबाब की एक बहुत ही शानदार और यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये शामी कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं, इनकी खुशबू इतनी प्यारी होती है कि घर का हर फर्द किचन में आ जाता है। अगर आपने टिक्का शामी कबाब नहीं खाए तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे तैयार करते हैं। इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितने रेशेदार टिक्का शामी कबाब तैयार हुए हैं। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। एक बर्तन में मैंने 1.5 पाव चने की दाल डाली है। इसे पानी के साथ अच्छे तरीके से धोना है। जब ये अच्छे तरीके से धुल जाए तो इसमें पानी डालकर इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगोकर रखना है। इसमें जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 3 कटी हुई हरी मिर्चें, 10 से 15 कलियां लहसुन की। खड़े मसालों में 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 गोल वाली लाल मिर्चें, आधी टीस्पून काली मिर्च, 3 से 4 लौंग और 2 तेज़पात। और सूखे मसालों में 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून लाल मिर्च, आधी टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधी टीस्पून जायफल और जवित्री वाला गरम मसाला, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 2 टेबलस्पून मैंने तिक्का मसाला लिया है। इसमें तिक्का मसाला ज़्यादा जाएगा। देखिए दाल को भिगे हुए 2 घंटे हो गए हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट दाल हो गई है। अब इसका सारा पानी मैं स्ट्रेन कर दूंगी। अब एक बर्तन में मैंने भिगी हुई चने की दाल, 1.5 पाव चने की दाल में मैंने 1 चिकन ब्रेस्ट लिया है, 2 पीसेस कर लिए हैं, वो शामिल करने हैं। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डालनी है। खड़े मसाले शामिल करने हैं और ड्राई मसाले शामिल करने हैं। इसके बाद मैंने 2 गिलास गर्म पानी के शामिल किए हैं। इसे मिक्स करना है और ढककर एक बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जब एक बॉयल आ जाए तो इसकी आंच को हल्की करना है ताकि दाल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। आधे घंटे के बाद देखें दाल में से सारा पानी खुश्क हो चुका है, दाल भी सॉफ्ट हो चुकी है। अगर पानी रह भी जाए तो तेज़ आंच करके इसका पानी खुश्क करना है। अब इसमें जो खड़े मसाले हैं इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। तेज़पात और दालचीनी और चिकन को अलहदा करके इसके रेशे तैयार करने हैं। चिकन को श्रेड करना है। जब दाल ठंडी हो जाए तो इसे चॉपर में डालना है। दाल इतनी जूसी तैयार हुई है। अब इसमें 1 अंडा और 1 टेबलस्पून देसी घी शामिल करना है और इसे चॉपर में चॉप करना है। कितनी स्मूथ दाल तैयार हुई है, आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। अब इसे मैं एक बर्तन में डालूंगी और जो चिकन को मैंने श्रेड किया है इसे डालना है। ऊपर से हरा धनिया और पुदीना डालना है। इस स्टेज पर आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर मिर्चें कम हैं तो हरी मिर्चें काट कर वो डालनी है। देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ हल्के हाथों से। जब चिकन का कीमा मिक्स हो जाए तो इसे ढक कर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। अब इसके कबाब तैयार करते हैं। पहले हाथों को ग्रीस करना है और इसके कबाब तैयार करने हैं। छोटे बड़े कबाब आप अपनी पसंद के बना सकते हैं। पहले मिक्सचर को हाथों में दबाना है, इसका एक कबाब सा बनाना है। ये कबाब तैयार हो गया है। फिर से मैं आपको एक और कबाब बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह मैं सारे कबाबों को बनाकर रख लूँगी। सारे टिक्का शामी कबाब तैयार हो गए हैं। अब मैंने 2 अंडों को बीट किया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा टिक्का मसाला शामिल किया है और उसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। पैन में हस्बे ज़रूरत मैंने घी शामिल किया है और उसमें एक एक करके कबाब डालते जाना है। 5 मिनट के लिए इसे हिलाना नहीं है। जब ये सेट हो जाए तो इसकी साइड को चेंज करना है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। दाल तो पकी हुई है, बस अंडे को ही कलर देना है। इसी तरह मैं एक एक करके सब कबाबों को बाहर निकाल लूँगी। आप कबाबों की लुक देख सकते हैं। इसी तरह मैं बाकी कबाबों को भी फ्राई करके बाहर निकाल लूँगी।
ये सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार टिक्का शामी कबाब तैयार हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।